औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोनेंस से रिलेटेड कि रेजोनेंस हमारे पास क्या है। तो रेजोनेंस को हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रेजोनेंस केमिस्ट्री में एक बहुत ही वसी टॉपिक है। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये सीखना है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट हमारे पास है क्या चीज़। रेजोनेंस इफ़ेक्ट सीखने के बाद आप लोगों ने देखना है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट करता क्या है, और फिर आपने ये सीखना है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट होता कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात जो है ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रेजोनेंस की डेफिनेशन जैसे कि आपको दिखाई गई है, आर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ अ वाइटल टॉपिक फॉर द केमिस्ट। सिंपल बात आप लोगों ने रेजोनेंस में ये रखनी है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल एंड लॉन पेयर। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसी तरह डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड लॉन पेयर, इस तरह की कोई कंडीशन हो, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस है। आगे एग्जांपल देखेंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जी, व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय more than one living structure and actual structure is hybrid of all structure, the compound is said to be possesses resonance। हम डबल एरो लगाते हैं कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हमने शो करवाना हो, तो रेजोनेंस में बच्चों एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हम लोग जो पोजीशन ऑफ एटम जो होती है ना, उसको हम चेंज नहीं करते, जस्ट डी लोकलाइज, वहाँ पे डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, फिर दूसरी से फिर पहली पे, फिर पहली से फिर दूसरी पे डी लोकलाइज करते रहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि बेंजीन में आप लोग नीचे देख सकते हैं, आपको दिखाया हुआ है कैक्यूल स्ट्रक्चर, फिर डिवार स्ट्रक्चर, फिर सारे चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया, दरमियान में रिंग लगा दिया कि ये इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर डबल बॉन्ड है वो तेज़ी के साथ डी लोकलाइज कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो सिंपल उन्होंने क्या किया, रिंग लगा दिया। मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बड़ा आ जाता है कि कार्बन कार्बन जो लेंथ है बेंजीन के अंदर वो इक्वल है, ऐसा क्यों, हालांकि उसमें सिंगल बॉन्ड भी नज़र आता है, डबल बॉन्ड भी नज़र आता है। वो बच्चों इसलिए होता है, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाउएवर इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अंदर वाले उसके बॉन्ड होते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, एडिशन रिएक्शन नहीं करते। वो फिर क्या होता है, जो बाहर जो हाइड्रोजन लगा होता है हम उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। और यही रीज़न है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है अल्केन एल्कीन अल्काइन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही होती है, डी लोकलाइज हो रहे होते हैं बॉन्ड बड़ी तेज़ी के साथ। फीचर्स ऑफ रेजोनेंस, जी क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विद आइडेंटिकल पोजीशन फॉर एटम्स। अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स और पोजीशन ऑफ एटम है वो सेम रहनी चाहिए, जस्ट आप लोगों ने उसमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज करना होता है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओनली इमेजिनरी एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल द वैल्यू। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हम कहते हैं सब को मिला के एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। The resonance structure are formed only on paper due to delocalization of electron and not by changing the position of atom। एटम की पोजीशन इसमें चेंज नहीं होती। द delocalization of electron is shown using the curved arrows। दो एरो लगाए जाते हैं जी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन, हाँ जी ये बात याद नहीं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी बाकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनसे कम होती हैं, और किसी भी स्ट्रक्चर की एनर्जी जितनी कम होगी वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। रूल्स ऑफ रेजोनेंस देखें, सबसे पहले क्या है, द वैलिड
रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रूल्स। दे मस्ट बी वैलिड लिव स्ट्रक्चर ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। जैसे कार्बन है ना, कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है इन द स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं हमारे पास, ये देखें ज़रा। पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम देखें सेकंड जो हमारे पास है स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 बॉन्ड तब बना रहा है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लूज़ किया हुआ है, लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में ये क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर आप इसका ऑक्टेट देखें, पहले वैलेंस शेल में कितने थे, 5 थे, 5 4 आ गए तो 10 हो गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं ना हुआ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रेजोनेंस में हम लोग काउंट नहीं करते। इसी तरह से they should possess same number of electron and equal net charges. The number of unpaired electron in them must be same. ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये वाला तो होता ही नहीं है। ब्यूटाडाइन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर में ये जो पहले कार्बन पे और ये लास्ट वाले कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हमारे पास रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। लोन पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन फ्री रेडिकल नहीं कंसीडर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स हैज़ लोअर एनर्जी देन ऑफ। क्वेश्चन ज़्यादातर रेजोनेंस के बच्चों ये आते हैं कि 4-5 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, कहते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल बताएं कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होंगे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसी के ज़्यादा होंगे जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये सारी बातें इसमें यही लिखी हुई हैं। The contributing structure that have atoms with full octet are more stable than the ones with the open octet. The contributing structure with more covalent bond is more stable. जैसे आगे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं जी। अब अगर कार्बन के जो परफेक्ट बॉन्ड बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए, 4, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो ये 3 बना रहा है, ठीक है, और अगर नेक्स्ट में देखें तो वो क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। लेस स्टेबल फर्स्ट वाला कार्बन विद सेक्शन लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने अगर ये 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आप उसमें क्या करें, सिंपल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करें। अगर इसमें चेक करें 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन के साथ, और फोर्थ वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 बॉन्ड है। इसमें चेक करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं स्ट्रक्चर 2 में। तो ये भी एक उसका पास्टुलेट है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास। इसी तरह से मज़ीद स्टेबिलिटी की बात करें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद फ्यूअर चार्जेस आर मोर स्टेबल दैन दोज विद द, बिल्कुल ये भी एक रूल है, ये याद रखना है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा चार्जेस होंगे वो वाला लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कि रिएक्टिव होगा। दोनों स्ट्रक्चर देखें, नीचे वाला स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर है लेफ़्ट साइड वाला, उसमें क्या कहता है, वैलिड एंड मोर स्टेबल। वैलिड क्यों है भला, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, परफेक्ट ज्योमेट्री में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए भी वैलिड है। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसके ऊपर चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी, राइट साइड वाले पे भी नेगेटिव है, चार्जेस भी ज़्यादा आ गए हैं और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी कम हो गए हैं। तो ये स्टेबल नहीं होगा, इनवैलिड एंड लेस स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म होगी ये भी रूल याद रखना है आप लोगों ने। रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास बच्चों 2 तरह के होते हैं, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और हमने पढ़ा था 2 तरह के पढ़े थे, प्लस आई और माइनस आई। इसी तरह अब ये देखें, the increase in electron density at one position with a corresponding decrease at another position is called a resonance effect. It is symbolized by M और R. M का मतलब है इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, और R का मतलब है इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज़ को शो कर रहा है।
एक बात याद रखें, अब कैसे पता लगेगा कि कौन से वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन से वाला विदड्रॉ कर रहा है? अगर कोई भी ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए जिसके पास लोन पेयर होगा, वो सिंपली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग की तरफ डोनेट करेगा, मॉलिक्यूल की तरफ डोनेट करेगा। तो ये देखिए ना, डेफिनेशन क्या कहता है, द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजिशन विद अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज एट एन अदर पोजिशन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे NO2 कार्बोनिक ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ये वाले सारे वो हैं जो कि नेगेटिव इफेक्ट को शो करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या करता है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। अगर किसी ग्रुप के ऊपर ये वाले किसी रिंग के ऊपर ये वाले ग्रुप लगे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे। पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होगा, द ग्रुप शोज अ पॉजिटिव मेसोमेरी इफेक्ट व्हेन दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द डी लोकल। अब देखें OH है ना, इसके पास लोन पेयर होता है बच्चों, ऑक्सीजन के पास OR, इसके पास भी लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास SH, सल्फ़र के पास लोन पेयर होता है। इसी तरह SR में भी सल्फ़र के पास लोन पेयर है, NH2 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, NR2 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो डोनेट करेंगे उसे हम +M और +R कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखें आपके +M और +R एग्जांपल इन फिनोल द OH ग्रुप शो द +M इफेक्ट। +M इफेक्ट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। अब OH फिनोल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारे पास C6H5OH है। दस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग इज़ इंक्रीज पर्टिकुलर ऑर्थो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, अब आपने इसको डी लोकलाइज करवाना है। सबसे पहले चेक कर लें इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। ये देखें ज़रा बेंजीन रिंग के नीचे अगर आप चेक करें, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे की तरफ आता है, वहाँ पे तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर मज़ीद आगे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिंग में आया है ये फिर आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे ही मज़ीद जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कॉन्जुगेशन के साथ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो वाले सारे स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। क्यों, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है रिंग की तरफ, इसलिए हम कहते हैं कि जो फिनोल है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो वो डीएक्टिवेट करेगा, वो ऊपर की तरफ खींचेगा। वो भी देख लेते हैं हम लोग। एनिलीन के एग्जांपल देखने, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है देखें। NH2 ग्रुप इन एनिलीन आल्सो एग्जिबिट्स +R इफेक्ट, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग थ्रू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एज आ रिजल्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेज पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बच्चों ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्थो आपको पता है ये जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि अगर ये मैं बात करूँ आपके पास, ये जो हमारे पास ये वाली पोजीशन है ये भी, और ये ऑर्थो है। ये वाली अगर मैं देखूँ ये मेटा है, ये हमारे पास पैरा है, ठीक है। पहला जो मैंने मार्क लगाया वो ऑर्थो का है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डी लोकलाइज होता है। मेन चीज़ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है जब भी आप लोगों ने रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ना है, कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं, बॉन्ड को कंप्लीट रखना है और इलेक्ट्रॉन को आपने डी लोकलाइज करवाते जाना है आगे की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। -M और -R एग्जाम्पल, द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल इज शोन बिलो। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। अब ये देखें ज़रा, अगर ये आपके पास पूरे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, इसकी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन चेक करें, डबल, ये CH2 के साथ फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। तो ये पाई बॉन्ड राइट साइड पे यानी कि मूव कर रहा है, ये यहाँ से इस तरह, ये जो एरो के साथ शो हो रहा है
जैसे ही इधर आएगा कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला कौन सा इफेक्ट आया है, ये -m इफेक्ट आया है। इट विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलरली ऑन द थर्ड कार्बन पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया, इसी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आया है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? The negative mesomer effect shown by the cyanide group in acrylonitrile is illustrated below। अब ये देखें, नाइट्रोजन अगर आप काउंट करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जहाँ से अब पहले इसमें कॉन्जुगेशन भी चेक कर लें, डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये भी कॉन्जुगेशन होती है बच्चों। ठीक है, आपको निशानी बताइए, डबल, सिंगल, ट्रिपल, डबल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, लॉन पेयर, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये वाली चीज़ें हों तो वहाँ पे हम कहते हैं रेजोनेंस हो सकती है। और जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी उस चीज़ के स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा बनते हैं, यानी कि चार्ज आगे 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 चलता जाता है। जितना आगे आगे चलता जाएगा, पीछे से जो भी चीज़ उसको पकड़ने के लिए आ रही है उसको मुश्किल होगा उस चार्ज के ऊपर अटैक करना, तो हम कहेंगे वो चीज़ स्टेबल हो गई है, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया? तो आई होप आपको किसी हद तक रेजोनेंस इफ़ेक्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा, फिर भी मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे लाइव्स, अल्लाह हाफिज़।